हेलो एवरीवन, मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं एडवांस प्राइस ऑप्शन चैनल में। और आज हम करने वाले हैं निफ्टी फिन निफ्टी एनालिसिस। निफ्टी फिन निफ्टी एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि हमने कुछ एनालिसिस किया था कल, क्या थे वो लेवल्स, क्या थे वो टारगेट, वो भी देखेंगे। क्या हमारे टारगेट अचीव हुए या नहीं, वो भी देखेंगे। साथ साथ आज निफ्टी और फिन निफ्टी में क्या मोमेंटम हुआ, कल फिन निफ्टी और निफ्टी कैसे मूवमेंट कर सकता है, ये भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का निफ्टी फिन निफ्टी एनालिसिस। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आइए देखते हैं हमने कल निफ्टी का क्या एनालिसिस किया था। देखते हैं यहाँ पे, या फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास के आकर बुलिश कैंडल बनाता है, प्राइस एक्शन बनाता है, तो हमें क्या लेवल्स मिलेंगे। तो हमारे लेवल्स और टारगेट ये रहेंगे 19,555 का पहला रहेगा, उसके बाद 19,585 का दूसरा, उसके बाद 19,615 का तीसरा। जैसे कि आपने देखा, हमने कहा था कि अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है। अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें वेट करना था कि गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे आए, राइट। हमने कहा था 19,040, 19,540 के आसपास अगर आए, या फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास आए, कोई कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकले, तो हमारे टारगेट रहेंगे 19,555, 19,585 और 19,615, राइट। लेकिन आज मार्केट जो ओपन हुआ गैप अप ओपन होने के बाद वैसे ही ठीक नीचे आया, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन पिछले स्विंग के आसपास से कहीं पलट गया, राइट। और जो हमारे तीनों टारगेट थे 19,555, 19,585 और 19,615, ये तीनों टारगेट हमारे अचीव हो गए थे। आज हमने जो प्रॉफिट बनाया है उसका प्रीव्यू मैंने आपसे शेयर किया था, राइट। अगर आपने प्रीव्यू देखा नहीं होगा तो आप देख लीजिए। हमने आज 61,000 के आसपास प्रॉफिट किया था। आज जब मार्केट ओपन हुआ था तो 19,555 के आसपास से रिजेक्शन आया, राइट। रिजेक्शन आने के बाद मार्केट ने एक बुलिश पीनट बनाया, राइट। यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कंसोलिडेशन होना कितना जरूरी है, और जैसे कि आपने देखा यहाँ पे ठीक वैसे हुआ। निफ्टी जो है गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद 19,555 के आसपास से रिजेक्शन आया, देख रहे हो आप। यहाँ पे रिजेक्शन आया, रिजेक्शन आने के बाद कंसोलिडेशन हुआ, और हमने इस कंसोलिडेशन का पूरा पूरा फायदा उठाया, राइट। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने आपको बार बार बताया है कि कंसोलिडेशन होना कितना जरूरी है। यहाँ पे एक बुलिश पिनट बना, राइट। आप देख पा रहे हो, इस पैटर्न को बुलिश पिनट कहते हैं। और जैसे ही इसने ऊपर ब्रेकआउट दिया, एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है, तीन बार रिटेस्ट करने के बाद मार्केट वन वे ऊपर चली गई, राइट। देखिए आप, मार्केट वन वे ऊपर चली गई, और आज लगभग निफ्टी स्टार्ट से लेकर एंड तक, आज हाई था इसका 19,716 का, और आज ओपन हुआ था 19,585 के आसपास। मतलब लगभग 170 पॉइंट गैप अप, 170 पॉइंट अप मोमेंटम हुआ, राइट। और ये जो मोमेंट था ये हमने बहुत ही अच्छे से कैप्चर कर लिया। और आज फिन निफ्टी का जो एक्सपायरी था, और आज एक्सपायरी में हमने ऑलमोस्ट 8 गुना पैसा बनाया है, राइट। हमने 2,800 से 16,000 का प्रॉफिट बनाया है, राइट। वो भी ट्रेड हम देखेंगे फिर निफ्टी में। फिलहाल देखते हैं कि हमारे टारगेट हिट हुए कि नहीं। आज निफ्टी में हमारे तीनों टारगेट हिट हो चुके हैं, 19,585, 19,615 और 19,633। और लाइव मार्केट में हमने टारगेट दिए थे 19,633, 19,633, 19,666 और 19,699। और ये दिख रहे हो, कल के तो हमारे टारगेट हिट हुए ही है, लेकिन आज के जो टारगेट थे तीनों वो भी हिट हो चुके हैं। ओके, तो देखते हैं अभी निफ्टी कल कैसे मोमेंटम कर सकता है, राइट। देखिए, जैसे कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ, हमारे तीन कंडीशन रहती है, फ्लैट, गैप अप या गैप डाउन। पहले देखेंगे फ्लैट अगर होता है निफ्टी तो कैसे हमें ट्रेड करना है। अगर फ्लैट ओपन होता है, कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन करके नीचे गिरता है, तो हमारे टारगेट रहेंगे 19,666, उसके बाद 19,633, उसके बाद 19,611 और उसके बाद 19,585 और आखिरी टारगेट रहेगा 19,555, राइट। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन करके ऊपर निकलता है, तो हमारे टारगेट रहेंगे 19,733, उसके बाद 19,755, उसके बाद 19,777 और आखिरी टारगेट रहेगा 19,799। ये टारगेट आपको मार्क करके रखने हैं, हो सकता है आपको कल देखने को मिल पाए। आइए जानते हैं, अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है। अगर गैप अप ओपन होता है और आज की तरह नीचे ना आके कंसोलिडेशन करके ऊपर ही निकलता है, तो हमारे टारगेट रहेंगे 19,755, उसके बाद 19,777, उसके बाद 19,799 और आखिरी टारगेट रहेगा 19,818।
गैप अप में हमारी दूसरी कंडीशन ये रहेगी कि अगर गैप अप ओपन हुआ तो हो सकता है प्रीवियस डे जो स्विंग था इसके आसपास, मतलब प्रीवियस डे हाई जो था इसके आसपास या फिर पीडीसी के आसपास मार्केट नीचे आए। ठीक है, नीचे आने के बाद प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकले। ऐसे केस में हमारे टारगेट रहेंगे 19,755, उसके बाद 19,777, उसके बाद 19,818। अगर गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद डायरेक्टली कोई कंसोलेशन होता है और प्राइस सेशन करके नीचे गिरता है तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 19,699। उसके बाद हमें वेट करना है, यहाँ पे देखना है कि कंसोलेशन होकर प्राइस सेशन करके नीचे गिरे वापस से, तो हमारा टारगेट रहेगा 19,666, उसके बाद 19,633 और आखिरी टारगेट रहेगा 19,611। आइए अब जानते हैं निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, राइट। तो हो सकता है थोड़ा नीचे आए मार्केट और 19,633 के आसपास से कंसोलिडेशन होके प्राइस सेशन करके ऊपर निकले। ऐसे केस में हमारा टारगेट क्या रहेंगे 19,666, उसके बाद 19,699 और यहाँ पे 19,699 के आसपास आने के बाद हमें देखना है कि और कंसोलिडेशन करके प्राइस सेशन करके ऊपर निकले तो हमारे टारगेट और बढ़ जाएंगे 19,733 और उसके बाद 19,766 और आखिरी टारगेट रहेगा 19,799, राइट। सो अगर ऐसा मौका मिलता है कि गैप डाउन ओपन होता है नीचे 19,633 के आसपास कंसोलिडेशन होकर प्राइस एक्शन करके निकलता है ऊपर, तो हमें दो टारगेट पहले देखने हैं 19,666, उसके बाद 19,699 और इसके बाद कंसोलिडेशन करके वापस से ऊपर चला जाए तो हमें तीन टारगेट और उसके ऊपर बढ़ाने हैं, राइट। ओके, हो सकता है कल गैप डाउन हो जाए निफ्टी गैप डाउन होने के बाद कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन करके नीचे गिर जाए तो हमारा टारगेट क्या रहेंगे। ऐसे केस में हमारा टारगेट रहेंगे 19,555, उसके बाद 19,511, उसके बाद 19,485, राइट। गैप डाउन की हमारी एक और कंडीशन हो सकती है कि हो सकता है गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर चला जाए मार्केट ओपन होते ही, लेकिन पीडीसी के आसपास कहीं नेगेटिव कैंडल बना के वापस नीचे आ जाए। ठीक है, तो ऐसे केस में हमारा टारगेट क्या रहेगा, ऐसे केस में हमारा टारगेट रहेगा 19,633, 19,611, 19,585 और 19,555। सो फ्रेंड, ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब देखते हैं फिन निफ्टी एनालिसिस। इससे पहले कि हम फिन निफ्टी का एनालिसिस करें, आइए देखते हैं कि हमने कल क्या एनालिसिस किया था। देखते हैं। नीचे आने के बाद हमें इस स्विंग के आसपास, मतलब 19,611 के आसपास या फिर 19,588 के आसपास आके कंसोलिडेशन करना स्टार्ट करके प्राइस एक्शन माना के ऊपर निकले, तो ऐसे केस में हमारा टारगेट रहेंगे 19,655, उसके बाद 19,699 और उसके बाद 19,711। जैसे कि आपने देखा, हमने कहा था कि अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है। हमें गैप अप ओपन होने के बाद देखना था कि इस स्विंग के आसपास या पीडीसी के आसपास मार्केट आए, कोई कंसोलिडेशन करके ऊपर निकल जाए। ठीक है, तो ऐसे केस में हमारा टारगेट क्या हो गया। ऐसे केस में हमारा टारगेट है 19,655, 19,699 और 19,711, राइट। और आज मार्केट ओपन तो हुआ लेकिन नीचे नहीं आया, ऊपर गया, उसके बाद कंसोलिडेशन करता रहा। कम से कम 2 घंटे इसने कंसोलिडेशन किया। हमने हमारे ट्रेड में यहाँ पे प्रॉफिट भी देखा और लॉस भी देखा। क्यों? हमने यहाँ पे जो मोमेंट आई थी पहले स्टार्टिंग में, यहाँ पे हमने अच्छा सा प्रॉफिट देखा, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो कंसोलिडेशन हुआ इसकी वजह से हमारा जो TTD हुआ और हमारा 5,000 का प्रॉफिट जो था वो -4,000 दिखा रहा था, मतलब लगभग 9,000 का लॉस था। ठीक है, सिर्फ TTD का ही। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि अगर मार्केट ब्रेकअप या ब्रेकडाउन हो तभी ट्रेड लेना चाहिए, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो, राइट। लेकिन हमें अपने ट्रेड पे कन्विक्शन था और हमने आज फिन निफ्टी में क्या किया, हमने आज फिन निफ्टी में ₹6.80 का कॉल लिया था, राइट। हमने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी तो बाय की थी, यहाँ पे हमें कुछ लॉस हो रहा था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ उस पर। लेकिन हमने जो 0 to 0 ट्रेड लिया था वो हमें इस लेवल पे मिला था। ठीक है, तो वो भी हम जानेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे तीनों टारगेट हिट हुए या नहीं। वेल, आप जैसे कि देख रहे हो हमारे तीनों टारगेट हिट हो चुके हैं, राइट। 19,655, 19,699 और 19,711, राइट। हमारे तीनों टारगेट हिट हो चुके थे जो हमने कल एनालिसिस किया था। वेल, अब जानते हैं कि हमने आज लाइव ट्रेडिंग में जो ट्रेड लिया था 0 to 0 वो क्या था। मैं आपको डिटेल भी दिखाऊंगा उसका। चलिए चलते हैं। ये हमारा एंजल का अकाउंट है और यहाँ पे अगर आप ऑर्डर बुक में देखोगे तो हमारा यहाँ पे 22,455 का प्रॉफिट हुआ है। ओके, उसके बाद दूसरा जो है ये हमारा जीरोधा का अकाउंट है, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ है 22,554 और हमारा तीसरा अकाउंट है एम स्टॉक का, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ है
16,672, मतलब लगभग हमने 61,600 के आसपास हमने टोटल प्रॉफिट बुक किया है आज। अभी देखिए, जीरो टू हीरो ट्रेड में आपको बार बार बताते आ रहा हूँ कि जीरो टू हीरो ट्रेड जो होता है ना, वो काफी रिस्की ट्रेड होता है और इसकी जो सर्टन कंडीशंस होती है, अगर सर्टन कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो हमें कोई ट्रेड नहीं लेना होता है, राइट। अभी देखिए, हमने कहाँ पे ट्रेड लिया था, मैं कंडीशन आपको बताता हूँ क्या हुआ। जब फिन निफ्टी में हमने छोटा सा प्रॉफिट किया था 5,000 के आसपास, उसके बाद 2 घंटे जब इसने कंसोलिडेशन किया, तो ये कंसोलिडेशन जो था ना, ये क्लियरली बता रहा था कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन का फेजिंग शुरू है, ठीक है। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा थीटा डीके तो हुआ, लेकिन जब हमें यहाँ पे दिखा ब्रेकआउट, ठीक है, हमने वहां पे जो ट्रेड लिया था जीरो टू हीरो वाला, वो ट्रेड ये था। डिटेल देखते हैं ट्रेड का। देखिए, हमने कुछ 6 रुपये 15 पैसे पे कॉल बाय किया था, राइट। 400 क्वांटिटी थी, मतलब 10 लॉट थे। और आप देख पा रहे होंगे, हमने सिर्फ 2,460 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था। और ये जो 6 रुपये 15 पैसे का जो कॉल है, वो लगभग 48 रुपीज गया है, राइट है, देख रहे हो आप। 48 रुपीज, मतलब हमारा पैसा 8 गुना हो चुका था, मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है। 2,460 रुपये हमारे बन गए थे 19,132 रुपये, ठीक है। सो ये होता है जीरो टू हीरो ट्रेड का एक्चुअल मीनिंग, राइट। अगर आप गौर से देखोगे तो इसका आज का जो हाई लगाया है, मैं आपको हाई भी बता देता हूँ आज का हाई क्या था इसका। इसका हाई लगभग 149 लगा होगा। देखिए कितना था हाई, ये देखिए, देख रहे हो, 149 का हाई लगाया था, मतलब 6 रुपये 15 पैसे की चीज कितने गुना हो गई हमारी, ठीक है, कम से कम 21 टाइम्स हुई है, राइट। सो हमारे 2400 कितने बन जाते, मल्टीपल करो इससे 21 से, राइट। ये हमारे कम से कम 90,000 बन जाते आज, राइट। लेकिन स्टॉक मार्केट का एक रूल है कि अगर अपना टारगेट मिल गया है तो आप वहां से शिद्दत से निकल जाओ, ठीक है। लालच, फियर या ग्रीड अपने मन में नहीं रखना है, हमें अपना प्रॉफिट जो है वो लेके निकलना है। मुझे मेरे टारगेट मिल गए, मैं वहां से निकल गया। मैंने मॉर्निंग में बताया था कि ये 6 रुपये 15 पैसे का है, ये इसका टारगेट मेरा 60 रुपये होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब 68 रुपीज पे मैंने प्रॉफिट बुक किया, तब इतनी वोलेटिलिटी थी मार्केट में कि 68 पे मैंने मार्केट पे जब प्रॉफिट बुक किया तो जाके 48 के आसपास वो प्रॉफिट बुक हुआ है, राइट। इतनी वोलेटिलिटी थी, आप देख रहे हो ना कैंडल, एक दो कैंडल में देखो कहां से कहां चला गया। ये 6 रुपए का 1 2 3 कैंडल में, मतलब 15 मिनट के अंदर ये चला गया 112 पे, ठीक है, 112 पे सिर्फ 15 मिनट में। सोचो। तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैंने ये प्लान कैसे किया। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, राइट, और फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी और 19,700 और 19,800 पे लगातार एक हफ्ते से सेलर बैठे हुए थे, राइट। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हो, आज गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने कोई निगेटिव कैंडल बना के नीचे नहीं आया, राइट। यहाँ पे कंसोलिडेशन होता रहा, एक्यूमुलेशन होता रहा, और यही डर का कारण था सेलर्स का, राइट। सो इन्होंने जो प्रॉफिट बुक किया था सेलर्स ने पूरे हफ्ते भर में, इनका प्रॉफिट कहीं ना कहीं कम हो रहा था। तो जैसे इन्होंने अपनी पोजीशन एग्जिट की, ये सेलर बायर्स बन गए और बूम, राइट। देखिए आप क्या हुआ, एक मार्केट में बहुत ही शानदार, ये जो आपको देख रहे हो, ये जो बूम आया इसलिए आया क्योंकि यहाँ के सेलर जो है भाग गए थे। 19,700 और 19,800 के ऊपर जो सेलर बैठे थे एक हफ्ते से, जिन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट दबाया था, वो निकल गए और उसके बाद सेलर बायर बन गए और मार्केट बूम करके ऊपर चली गई, राइट। सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप जीरो टू हीरो ट्रेड कहीं पे नहीं लेना चाहिए, आपको उसके बारे में समझ होनी चाहिए कि जीरो टू हीरो ट्रेड कब बन सकता है, राइट। एक्सपायरी के दिन जब भी सेलरों को पहले प्रॉफिट हो रहा था, अगर उन्हीं सेलरों को उस दिन नुकसान होना शुरू हो जाए जिस दिन एक्सपायरी है, उस दिन एक बड़ा मुंह आने की चांसेस रहती है। तो उस टाइम हमारा जो कैपिटल होता है वो 10 गुना हो सकता है, 20 गुना भी हो सकता है। जैसे कि आज आपने देखा, हमारा जो कैपिटल था वो ऑलमोस्ट हमने 8 गुना कर लिया था, जबकि वो 20 टाइम्स ऊपर चला गया था, राइट। ये मैटर नहीं करता कि हमें कितना मिलने वाला था, ये इंपॉर्टेंट है कि हमने जीरो टू हीरो ट्रेड का फायदा उठाया। जैसे कि अब मैं वापस से आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए, ये है ट्रेड की डिटेल्स, ठीक है। 6 रुपये 15 पैसे पे लिया था और 47.83, मतलब लगभग 8 गुना हो गया था। 2,460 रुपये बन गए 19,132, ठीक है। सो दिस इज द पावर ऑफ जीरो टू हीरो ट्रेड, ठीक है। लेकिन ये उतना ही रिस्की है कि अगर 10 एक्सपायरी आती है तो ऐसा ट्रेड हमें
एक या दो ही बार मिलता है, ठीक है। तो हमें ये 2 बार जो जब मिलने वाला होता है ट्रेड, उसके लिए हमें अपनी तैयारी प्रैक्टिस करके रखनी है, ठीक है। और जब ऐसा ट्रेड मिलेगा तो हमें छोड़ना भी नहीं है, राइट। ओके, सेम ट्रेड मैंने जीरो दावे में भी लिया था, वो भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 10 लॉट्स लिए थे, ठीक है, ₹6.40 पे, और ये 33 पे एग्जिट हुआ, राइट। तब इतना वोलेटाइल था मार्केट कि मुझे प्रॉफिट 1,80,000 के आसपास हो रहा था, लेकिन प्रॉफिट बुक करते करते मेरा सिर्फ प्रॉफिट 62,000 के आसपास रह गया, राइट। सो इतनी वोलेटिलिटी होती है मार्केट में, तो इसलिए एक्सपायरी के दिन हमें थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना होता है। कभी कभी हम प्रॉफिट तो देखते हैं लेकिन उसे बुक नहीं कर पाते, इतने वोलेटिलिटी होती है, राइट। सो सेम ट्रेड अगर आप देखोगे तो एंजल वन में भी हमने वैसा ही ट्रेड लिया था, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। एंजल वन का अकाउंट है, यहाँ पे आप देख रहे हो ₹6.80 पे वापस से यहाँ पे 10 लॉट्स लिए थे, ठीक है, और 37 के रेट के आसपास निकाले, ठीक है। कितना इन्वेस्टमेंट था हमारा, यहाँ पे भी करीब करीब वही था, ₹24 करीब करीब इन्वेस्टमेंट था, राइट। और कितना बना, 12,060, बराबर है। सो आप देख पा रहे हो हमने लगभग सिर्फ 7,000 के कैपिटल में कितने बने हमारे पैसे लगभग हमारे बने इसमें 40,000 के आसपास। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ भी हमारा कम से कम 6 गुना पैसा हो गया था, राइट। इसके पीछे का पर्पज ये है कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि स्टॉक मार्केट में कितना पोटेंशियल है। आपके जो कैपिटल है वो 8 गुना, 10 गुना, 20 गुना हो सकता है, राइट, अगर आप में वो समझ हो। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप मार्केट को देखो, समझो और सीखो। अगर आपको सीखना है स्टॉक मार्केट तो आप हमारे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो, और यकीन मानिए आपको कोर्सेज करने के बाद स्टॉक मार्केट का देखने का नजरिया आपका चेंज हो जाएगा और आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, राइट। सो अगर आप भी सीखना चाहते हो स्टॉक मार्केट तो आप हमारे कोर्सेज को एनरोल करो। मैं नीचे अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, या तो फिर आप हमारे वेबसाइट पे जाके आप हमारे कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो, राइट। तो आइए देखते हैं कल फिर निफ्टी कैसे मूवमेंट कर सकता है। कल फ्लैट ओपन होती है, कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन मान के नीचे गिरती है, तो हमारे टारगेट रहेंगे 19,768, उसके बाद 19,711, उसके बाद 19,666, ये हमारे नीचे साइड लेवल रहेंगे। अगर फिर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन करके ऊपर निकलती है, ऐसे केस में हमारा टारगेट रहेंगे 19,919 पहला, उसके बाद 19,959 दूसरा, और 19,999 तीसरा, ठीक है। अगर फिर निफ्टी गैप अप ओपन होता है और आज की तरह ही कंसोलिडेशन करता है अपसाइड और फिर से वापस से ऊपर को ब्रेकआउट देता है, तो हमारे टारगेट रहेंगे 19,955, उसके बाद 19,999, और आखिरी टारगेट रहेगा 20,020। अगर फिर निफ्टी गैप अप ओपन होती है और कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन करके नीचे गिरती है, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, तो हमारा टारगेट रहेंगे 19,833। उसके बाद हमें देखना है ये 833 का जो लेवल था, ये यहाँ पे कंसोलिडेशन होकर प्राइस एक्शन करके वापस से नीचे गिरता है, तो हमारा दूसरा टारगेट रहेगा 19,799, और इससे भी ब्रेक करे तो हमारा तीसरा टारगेट रहेगा 19,768, राइट। तीसरी कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि गैप ओपन हो, पीडीसी या फिर प्रीवियस डे जो हाई था उसके आसपास आके कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन आके ऊपर निकले। ऐसे केस में हमारा टारगेट क्या रहेगा, ऐसे केस में हमारा टारगेट रहेंगे 19,919, उसके बाद 19,955, उसके बाद 19,999, ठीक है। सो ये हमारे गैप अप में रहेगा टारगेट अप साइड। आइए अब जानते हैं गैप डाउन अगर ओपन होता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है। अगर गैप डाउन ओपन होता है ना फिर निफ्टी, तो देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हो 19,711 के आसपास ना एक ब्रेकआउट दिया था, राइट। सो अभी ये सपोर्ट की तरह काम करेगा 19,711, राइट। अब क्या होगा, गैप डाउन ओपन हुआ तो हो सकता है नीचे आ जाए, पहले नीचे आने के बाद 19,711 के आसपास कंसोलिडेशन करे, कोई बुलिश प्राइस एक्शन आगे ऊपर निकले, तो ऐसे इसमें हमारा टारगेट रहेंगे 19,768, उसके बाद 19,799, उसके बाद 19,833, और आखिरी टारगेट रहेगा 19,855, राइट, डन। हो सकता है कल फिर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन होने के बाद तुरंत बाइंग आ जाए, तो ऐसे केस में हमें डायरेक्टली बाइंग नहीं करनी है, राइट। हमें देखना है पीडीसी के आसपास मार्केट आने देना है, निगेटिव कैंडल बनाता है तो हमारे टारगेट रहेंगे निचले साइड 19,768, उसके बाद 19,711, उसके बाद 19,666, ठीक है। इसकी आखिरी कंडीशन भी हम समझ लेते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन करके नीचे गिरता है और 19,711 का जो लेवल है इसको ब्रेक करे। वेल इसको ब्रेक करना तो लगभग मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत ही शानदार कंसोलिडेशन हुआ है, तो अभी ये बायर छोड़ेंगे नहीं इतनी आसानी से, राइट। लेकिन फिर भी
अगर ऐसा हुआ 19,711 के लेवल को ब्रेक कर दिया तो हमारे लेवल्स क्या हो गए? हमारे लेवल्स हो गए 19,655, उसके बाद 19,611, उसके बाद 19,585 और आखिरी टारगेट रहेगा 19,555। ओके, सो फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा हमने किस तरह से आज ट्रेड एग्जीक्यूट किए, हमने कैसे प्रॉफिट बनाया। सो अगर आप भी ये सीखना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो और सीख सकते हो स्टॉक मार्केट और बना सकते हैं अच्छा खासा प्रॉफिट। सो फ्रेंड, ये था हमारा निफ्टी फिन निफ्टी एनालिसिस। आई होप ये एनालिसिस और ये लाइव ट्रेडिंग एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, आप इससे कुछ सीख पाए हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। मिलते हैं कल के एनालिसिस में।